विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। पूर्व में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इसकी मूलतः जो अपरेंटली देखने पर मुझे लगता है कि एक तो रिक्रूटमेंट्स बहुत विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। पूर्व में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इसकी मूलतः जो अपरेंटली देखने पर मुझे लगता है कि एक तो रिक्रूटमेंट्स बहुत सालों से नहीं हुए हैं, तो वो प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, नेक का एक्रीडिटेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। इन तीनों विषयों को लेकर के एक सूचीबद्ध प्रोग्राम बना करके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसके अनुसार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। जो विश्वविद्यालय प्रवेश की स्थिति है भी आपने देखी, कुछ कक्षाओं में तो 2.5 से भी कम विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रवेश के लिए प्रेरित करने के लिए। प्रवेश में प्रेरित करने का देखिए 2 साधन होते हैं। वैसे तो कैंपस में उपस्थिति हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन इस कैंपस की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान के लिए प्लेसमेंट और सरकार की एक स्कीम दूसरी होती है अर्न व्हाइल लर्न। इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस समस्या का समाधान करने की प्रयास किया जाएगा। प्लेसमेंट को, क्योंकि आज छात्र जब भी एडमिशन लेता है तो ये देखता है कि विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट क्या है और उसके हिसाब से वो प्रवेश लेता है। स्वाभाविक रूप से जब प्लेसमेंट का प्रतिशत बढ़ेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से छात्र इधर आकर्षित होगा और कैंपस में छात्रों की संख्या, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से हम उस छात्र संख्या को बढ़ा पाएंगे। सर, आपके पास प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। मैं भी समझता हूँ कि अंग्रेजी अजमेर जैसे शहर में नहीं होना चाहिए, और मेरी मान्यता इस बारे में अलग है। लोग कहने लगे हैं कि एनईपी आने के बाद अंग्रेजी का महत्व घट गया है। मेरा इसमें उल्टा सोच है। मैं ये समझता हूँ कि एनईपी के आने के बाद अंग्रेजी का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद अध्ययन केंद्र, आपने सुना होगा, एनईपी के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक योजना है कि अनुवाद अध्ययन केंद्र की केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान होगा, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं का राष्ट्रीय भाषाओं में और राष्ट्रीय भाषा का विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी विभाग भी यहाँ खोलने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन देखिए, जब जिस अंग्रेजी की बात हम किया करते थे, उस अंग्रेजी का स्वतंत्र भारत में कोई उसका महत्व नहीं है। हमें अंग्रेजी टीचिंग के समीकरणों को चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं समीकरणों के चेंज करने की बात करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि अंग्रेजी अंग्रेजियत के लिए नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। आज भी जब हम मॉडल की बात करते हैं तो उस अंग्रेजियत के मॉडल की बात करते हैं। वो मॉडल अब नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंग्लैंड था जो इसका जनक था, और जहाँ अंग्रेजी के लिए अंग्रेजियत की बात की जाती थी, वो भी इस मॉडल को छोड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, कोई भी भाषा का निर्धारण, वो भाषा कैसे होगी, कैसे पोषित होगी, कैसे विकसित होगी, उसका निर्धारण मास करता है, उसका निर्धारण जनरल पब्लिक करती है। आज हमारे बोलने वालों की, अंग्रेजी बोलने वालों की, भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। और किसी भाषा का निर्धारण, कौन सी भाषा किस दिशा में डेवलप करेगी, उसका निर्धारण मेजॉरिटी करती है। उसका निर्धारण वह देश नहीं करता जहां उस भाषा का जन्म हुआ। और अब अंग्रेजी किसी देश की बपोती नहीं है। अंग्रेजी भारत की भी उतनी ही भाषा है जितने की अन्य देशों की है, बल्कि भारत की मैं समझता हूं कि ज़्यादा भाषा है, क्योंकि जितना लेखन कार्य अंग्रेजी में भारत में हुआ है, अन्यत्र देशों में नहीं हुआ है।